अल्लाह फरमाता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। या अल्लाह फिर क्या किया तूने? फिर अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नूर के फैजान से एक नूर पैदा किया, वो मेरे महबूब का नूर था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर के फैजान से नूरे मुस्तफ़ा को बनाया, और ये नूरे मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। ये नूरे मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इंसानियत को वजूद अता किया। ये नूरे मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों मैं इंसान बनाने वाला हूं, अपनी तख्लीक के बारे में जानो, पैदा कैसे किया अल्लाह ने। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। क्या जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला? फरिश्तों ने अर्ज किया मौला किस लिए, क्या जरूरत? या अल्लाह हम मौजूद हैं इबादत के लिए, इंसान तो खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। फरिश्तों ने कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कहने लगे या अल्लाह इबादत के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या? अल्लाह ने फरमाया क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया ए फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां? जमीन में। कहां? फिल अर्द खलीफा। कुरान कहता है अल्लाह ने पहले ही फरिश्तों से फरमा दिया था कि इंसान को बना तो रहा हूं मगर इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जाएगी। मतलब पहले ही क्लियर हो चुका था कि इंसान जमीन पर ही आबाद होगा। इधर देखो तवज्जो से, इंसान जमीन पर आबाद होगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने तो पहले ही ऐलान फरमा दिया। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से पहले हुक्म दिया, मिट्टी मंगाई। अल्लाह ने फरिश्ते को जमीन पे भेजा, मिट्टी लेकर आओ। जमीन की खिलाफत देनी है तो जमीन से ही मिट्टी लाओ। फरिश्ता जमीन पर आया। जमीन पे जब फरिश्ता आया, कौन? फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा, ताइरे सिदरा, जनाबे जिब्राइल अमीन जमीन पर आए। जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं। जमीन कहने लगी ए जिब्राइल मिट्टी न लेकर जाओ, क्योंकि इंसान पैदा किया जाएगा, इंसान जमीन पर आएगा, कत्लो गारत गरी करेगा, खूरेजी करेगा, फितना फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। लिहाजा ऐसा हरगिज न करो। जमीन रोई, बुलबुले सिदरा को रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया मिट्टी ले आए? या अल्लाह नहीं लाया।
इसी मिट्टी, इसी जमीन की खिलाफत दी है ना अल्लाह ने, तो इसी जमीन से मिट्टी मंगाई है परवरदिगार ने। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, परवरदिगार ने ऐलान किया मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह फरमाता है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। परवरदिगार आलम के हुक्म से दूसरा फरिश्ता जमीन पर आया, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन्होंने भी जमीन से मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर वही जुमले कहे, इन्हें भी रहम आया, वापस चले गए। अल्लाह की बारगाह में कहने लगे मौला नहीं लाया, जमीन की बातें सुनकर तरस आ गया। तीसरा फरिश्ता आया, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, वो भी मिट्टी लेकर नहीं गए। चौथा फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने फरमाया जाओ मिट्टी लेकर आओ। आप आए, जमीन से मिट्टी उठाने लगे, जमीन ने फिर वही कहा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन की बात को सुन तो लिया, मगर कोई तवज्जो न दी, मिट्टी उठा कर लेके चले गए। अल्लाह ने फरमाया इजराइल ले आए, या अल्लाह ले आया। अल्लाह ने फरमाया तीन फरिश्ते पहले गए, इन्हें जमीन पे रहम आया, तुमको नहीं आया। या अल्लाह मुझे रहम नहीं आया इसलिए कि मुझे फकत तेरे फरमान पे अमल करना था, या अल्लाह तेरा हुक्म पूरा करना था। अल्लाह ने फरमाया ऐ इजराइल सुनो, अब इंसान की तख्लीक के लिए जमीन से मिट्टी तुम लाए हो, तो अब कयामत तक के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगाई जाएगी। इस इंसान को वापस जब इस खाक में मिलाया जाएगा तो कोई और फरिश्ता नहीं जाएगा, तुम ही मलकुल मौत बनकर जाओगे। तुम जाओगे और तुम ही कयामत तक सारे इंसानों की रूह कब्ज करोगे। अल्लाह ने ये ड्यूटी भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की। सारी दुनिया में जहां भी जिस जगह भी कयामत तक किसी को मौत आएगी तो वही आएंगे तो याद रखना उन्हें रहम नहीं आता। समझ रहे हो बात? जब बच्चा किसी का पैदा हो और वक्त विलादत तकलीफ के सबब उस बच्चे की माँ मर जाती है, कौन आता है रूह कब्ज करने? बोलो, वही आते हैं ना। वो जो बच्चा होता है जिसने अभी आंखें खोली हैं, अभी दुनिया को पहली बार देख रहा है, उसकी परवरिश उसकी माँ से ज्यादा अच्छी कोई कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता ना। मगर मगर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत इस बात को नहीं देखते कि इसकी परवरिश कैसे होगी, बस वो देखते हैं तो इतना कि इसका वक्त पूरा हो गया है, अब मुझे इसकी रूह कब्ज करना। कितने घर उजड़ गए, कितने बाप रोते नजर आए, उनके जवान बेटे दुनिया से चले गए, मगर मलकुल मौत ने उनका रोना नहीं देखा, रूह लेकर चले गए, कब्ज कर ली। कितनी औरतें बेवा हो गई, 1 महीना शादी को हुआ था, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि शोहर का इंतकाल हो गया। वो चीखे मार के रो रही है, मगर मलकुल मौत उसके रोने को नहीं देखते। वक्त पूरा हो गया, रूह ले जाते हैं कब्ज करके। बोलो, किसी का जवान बेटा मर जाए, उसकी माँ से पूछो उसके दिल पे कैसे कयामत टूटती है, मगर मलकुल मौत किसी की माँ का रोना, किसी पे रहम आता है? बोलो जोर से, नहीं आता ना। मगर तारीख में एक वाकया ऐसा भी है कि मलकुल मौत को रहम आया है। जफर बजमी साहब, मुबारक भाई, एक मौका है, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया ऐ इजराइल, इतने लोगों की तुमने रूहें कब्ज की हैं, ये बताओ
क्या कोई ऐसा वाकया भी पेश आया कि तुम्हें कभी रहम किसी पे आया हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी पर रहम आ गया हो? मलकुल मौत अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मैंने न जाने कितनी रूहें कब्ज कर ली मगर कभी किसी पर रहम नहीं आया। न मैंने अमीर देखा, न गरीब देखा, न गोरा देखा, न काला देखा, मैंने कोई नहीं देखा, किसी पर रहम नहीं आया। मगर मौला दो वाक़े ऐसे हैं, 2 मर्तबा मुझे रहम आया है। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। अल्लाह ने फरमाया कब, किस पर? 2 मर्तबा रहम आया। वरना मलकुल मौत को रहम नहीं आता। कोई चौधरी हो, कोई मुखिया हो, कोई प्रधनिया हो, कोई वजीर हो, कोई कुछ भी हो, है? प्रधान हो या प्रधान की चम्मच हो, आते हैं ले ही जाते हैं। ये तो शुक्र करो कि मालदारों का यहाँ पे आके बस नहीं चलता। यहाँ कोई रिश्वत का मामला नहीं है ना। अगर ऐसा कुछ जुगाड़ इनका लग जाता ना तो कोई भी मालदार न मरता। जैसे अपने बदले में किसी गरीब को जेल भेज देते हैं ना, ये उसी केस में ऐसे अपने बदले में एक दे दिया करते अपना कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता तैयार करते, बोले देख तेरे बच्चों को ऐसी जिंदगी देंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे और यूं करेंगे, तू मर जा हमारे बदले में। एक न एक फिर चम्मच लोग भी सोच समझ के रहते। फिर बुरा मत मानना ये लफ्ज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल लोगों ने मस्जिद में जाना तो भुला दिया, मगर प्रधान की बैठक ने बड़ी याद है। सुबह ही जाके पहली फुर्सत में प्रधान की बैठक पर सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी, कहाँ गए? चाय भी वहीं जाके पी लिया। और प्रधान नहीं जल रही है, कह रही है खम्बा का सुबह आ गया, अभी से चाय बना के दो। अल्लाह रहम फरमाए। याद रहे किसी प्रधान की चौखट पे जाओ न जाओ, मगर इतना मिजाज बना लो जब तुम्हारी सुबह हो प्रधान की चौखट पे न जाओ बल्कि अपने परवरदिगार की बारगाह में चले जाओ। रब की बारगाह में जाकर सर झुका दो, अल्लाह तुम्हारा सर बुलंद फरमा देगा। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, जब इमाम साहब अज़ान लगाए ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब ये अज़ान की आवाज कानों में आए, उठो दौड़ो। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। तो किसी पर रहम नहीं आता मलकुल मौत को, मगर कहते हैं या अल्लाह 2 मौके ऐसे आए कि मुझे किसी पर रहम आया। अल्लाह ताला ने फरमाया बोलो। बड़ी लतीफ बात आपको सुना रहा हूं, सुन लेंगे और दिमाग में अपने महफूज कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। वैसे आपको समझ में तो आ रहा है। मलकुल मौत अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजारे, या अल्लाह 2 मौके ऐसे आए
मुझे कभी किसी पर रहम नहीं आता, मगर दो मौके ऐसे मुझे रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया कौन से दो मौके? कहने लगे या अल्लाह, एक मौका तो वो कि एक कश्ती दरिया के अंदर चल रही है, फिर अचानक समंदर में तूफान आया, वो कश्ती दरिया में हिचकोले खाने लगी। उस कश्ती में फिर हिचकोले खाते खाते तूफान ने उसको अपनी जद में लिया, कश्ती पलट गई। कश्ती पलटी तो उसके अंदर के सवार भी सब पानी में डूब गए। कहते उसी कश्ती के अंदर उसी वक्त में एक बच्चे की विलादत हुई, एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा किसी तरह कश्ती के एक टूटे हुए तख्ते पे आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नबीर हुजूर सदरुल्लाह फाजिल पीर तरीकत हुजूर। अरे इधर देखो, तेरे नाम के सहारे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो आले रसूल के हाथों से ये जी हार गले में आया है। अब ये हार मुझे कहीं हारने नहीं देगा। जी जी, समझ रहे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई लोग तो जलसे में ऐसे बैठते हैं यूं कि जैसे ये कैमरे का काम करने आए हैं, बस बोलेंगे कुछ नहीं, एक्सप्रेशन कोई नहीं होंगे, बस जैसे कैमरा देखता रहता है वैसे बस देखते। जी जी, चारों तरफ तवज्जो से जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मछली वाला आपका नहीं चलता है क्या? जी जी, तो चलता है तो बोलो ना। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा। मुझे बेड़ियों में रखते वाह वाह वाह, ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा जिंदाबाद। तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ये आ गए हमारे नौजवान वापस, इन्हें बुलाने के लिए पड़ रहा था। अब तो मैं तकरीर वहीं से करूंगा जहां से चल रही। जी जी, तो कहाँ थी हमारी बात?
मलकुल मौत हजरत इज़राइल अल्लाह की बारगाह में कहते हैं या अल्लाह एक कश्ती थी, दरिया में हिचकोले खाने लगी, तूफान आया, फिर उसके सारे सवार दरिया में डूबने लगे। एक बच्चा पैदा हुआ था उसी कश्ती के अंदर, एक तख्ता टूटा कश्ती का और इत्तेफाक से वो बच्चा उस तख्ते पे आ गया। उस बच्चे की माँ भी डूब गई, सारे कश्ती के लोग डूब गए, एक बच्चा फकत कश्ती पे बाकी, उस कश्ती के तख्ते पे बाकी था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों अर्ज करने लगे, या अल्लाह एक बच्चा बाकी रह गया, उस बच्चे की अभी अभी विलादत हुई, माँ भी उसकी दरिया में डूब कर मर गई, उसकी भी मुझे रूह कब्ज करने का हुक्म था, मैंने उसकी भी रूह कब्ज कर ली, मगर वो जो बच्चा उस तख्ते पे तैर रहा था, या अल्लाह उसकी रूह कब्ज करने का हुक्म नहीं था। या अल्लाह उस वक्त में मुझे उस बच्चे पे रहम आया, उस बच्चे पे मुझे उस वक्त में तरस आया, मुझे ख्याल आया अभी अभी पैदा हुआ है, माँ की इसकी रूह कब्ज कर ली है मैंने, इसकी देखभाल करने वाला कोई बाकी नहीं रहा, कैसे इसकी परवरिश होगी, क्या होगा इसका मुआमला। कहते मुझे उस वक्त में उस बच्चे पर रहम आया, एक मौका वो कि मुझे रहम आया। कहते एक और मौका है जब मुझे रहम आया। अल्लाह ने फरमाया वो दूसरा मौका क्या है? दूसरा मौका सुने, अर्ज करने लगे या अल्लाह दूसरा मौका वो कि जब शद्दाद ने जन्नत बनाई अपनी, सारा पैसा, सारा मुल्क का खजाना, सारी दौलत लगा दी, बड़ा शौक था अपनी जन्नत बनाने का, उसने उस जन्नत के अंदर, अपनी जन्नत के अंदर सोने चांदी की ईंटें लगाकर दीवारें बनाई, दूध की नहरें भी बहाई, शहद की नहरें भी बहाई, सारा खजाना झोंक दिया उसी पर। सारे मुल्क के अंदर जितनी भी खूबसूरत जवान लड़कियां थी, सबको महंगे लिबास पहना कर लेके आया, अपनी जन्नत में लाकर रखा, कहने लगा ये मेरी जन्नत की हूरें हैं। पूरे मुल्क के अंदर जितने भी नौ उम्र खूबसूरत लड़के थे, सबको इकट्ठा करके लाया, खूबसूरत महंगे लिबास पहनाए, अपनी जन्नत में रख के बोला ये मेरी जन्नत के गिलमान है। सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, मगर जब वक्त आया अंदर कदम रखने का, जब ये पूरे शौक के साथ में चला था, अपनी जन्नत को देखने के लिए आगे बढ़ रहा था, बड़ा शौक था, बड़ा अरमान था, बरसों में बनाई है मैंने अपनी जन्नत, सारा खजाना लगा दिया, लेकिन इतने अरमान, इतने शौक के साथ में गया, जैसे ही पहला कदम जन्नत के अपनी दरवाजे में रखा, मलकुल मौत कहते या अल्लाह मुझे हुक्म मिल गया रूह कब्ज करने का। कहते या अल्लाह मैं पहुंच गया रूह कब्ज करने के लिए। कहते या अल्लाह मुझे उस वक्त शद्दाद पर रहम आया, इसलिए कि इसने इतने शौक से अपनी जन्नत बनाई, सारा खजाना लगा दिया, बरसों लगा दिए, सब कुछ किया, इसे देखने का मौका भी न मिल सका, दरवाजे पर ही इसकी रूह को कब्ज करने का हुक्म आ गया। या अल्लाह उस वक्त में रहम आया। अब तवज्जो से जुमला सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया ए मलकुल मौत, जानते हो तुम्हें जो 2 बार रहम आया है वो 2 अलग अलग आदमियों पर रहम नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया दोनों मर्तबा एक आदमी पर रहम आया, उधर वो बच्चा जो था वो शद्दाद ही था जिस पर तुम्हें रहम आया था। तुम सोच रहे थे कैसे इसकी परवरिश होगी,
मगर अल्लाह फरमाता है हमने उस तख्ते के जरिए उसे किनारे पे भी पहुंचाया, उसकी परवरिश का इंतजाम भी किया और फिर उसको इतनी ताकत भी दी, इतना पैसा माल दौलत दिया, उसको बादशाहत भी अता फरमा दी। अल्लाह फरमाता है फिर वही शख्स था, उसने अपनी जन्नत बनाई और फिर तुम उसकी रूह कब्ज करने गए, तब तुमको उस पर रहम आ गया। जी जी बेशक बेशक एक आदमी पर 2 मरतबा रहम आ गया। जी जी बेशक। मलकुल मौत को तारीख में इसके अलावा कभी किसी पर रहम ही नहीं आया है। इंसान की तख्लीक के लिए मिट्टी लाए, अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, जिम्मेदारी लगा दी। अब तुम्हारा काम है कयामत तक के इंसानों की रूह को कब्ज करना। बिलाखिर मिट्टी आई, इंसान की तख्लीक का आगाज हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ, उस मिट्टी को गूंदा गया। इंसान की तख्लीक में 4 चीजें हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, 4 चीजें मिलकर इंसान बनता है। फिर वजूद इंसानी तैयार हुआ, हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ, फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम के वजूद में रूह डाली। फरमाया फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कुरान सुन के तो बोलनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने रूह डाल दी, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो आदम। परवरदिगार ने फरमाया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने, बोलो शैतान ने खुद ने भी नहीं किया, करने भी नहीं देता। सजदे से इसकी जंग शुरू हुई, इसका सारा मामला खराब सजदे पे हुआ। एक सजदे की वजह से इसके सारे सजदे खत्म हुए। इसने कहा सजदा ही नहीं करने दूंगा, सजदा ही नहीं करने दूंगा। यही तो वजह है जब मौलाना मुबारक कहते हैं किसी गांव के नौजवान से चलो नमाज को, तो कहता है ओ मौलाना जरा कपड़े नापाक, छींटे आ गई। सजदों से इंसान खुद को मुसलमान, जी जी सजदों से दूर हरगिज नहीं होना चाहिए। शैतान ने अहद कर लिया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने जब मरदूद बना के निकाला, परवरदिगार ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अल्लाह ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। मरदूद बना दिया, लानत का तौक गले में डाला। अल्लाह ने फरमाया तुझे क़यामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला। एक सजदे पे कहानी शुरू हुई है सारी, गौर करना। मगर सजदा वो जिसमें अल्लाह के पैगंबर की ताजीम का मामला था। एक सजदे से कहानी शुरू हुई, कहता है मैं कयामत तक अब लोगों को सजदे से ही रोकूंगा। जी जी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा परवरदिगार जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहता है या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। क्या करेगा वहां? तेरी बारगाह का जो बंदे कुर्ब चाहेंगे ना,
जो तेरा रास्ता इख्तियार करेंगे उनको बहकाऊंगा। काल फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे बंदों को बहकाऊंगा जरूर। कहता है बहकाऊंगा। मगर आखिरी बात सुनो, तकरीर खत्म करते सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी। इसने कहा या अल्लाह बहकाऊंगा जरूर तेरे। जी जी। अल्लाह ने फरमाया कैसे? कहने लगा या अल्लाह सामने से, आगे से आऊंगा बहकाऊंगा, पीछे से आऊंगा बहकाऊंगा, दाईं जानिब से सीधी तरफ से आऊंगा बहकाऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। कहने लगा चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? चारों तरफ से। कितनी तरफ से? चारों तरफ। या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद, चार समतों का तूने इंतखाब किया, चार साइडों को तूने चुना। अल्लाह ने फरमाया चार समतों का तूने इंतखाब किया, चार साइडों को तूने चुना, मगर दो साइडों को छोड़ दिया, दो समतों को छोड़ दिया। तो सुन, चार तेरी दो मेरी। अल्लाह ने फरमाया चार से तू बहका, दो समतों से मैं बंदे पे करम करूंगा, चार तरफ से तू बहकाएगा, दो तरफ से मैं बंदों पे करम फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया चार तेरी दो मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने नीचे वाली समत को छोड़ दिया, तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तू चारों तरफ से बंदे को बहकाएगा, बंदा बहक जाएगा, गुनाह तो कर ले, मगर फिर जिंदगी में एक पल ऐसा आएगा, ऐसा से नदामत बेदार होगा, क्योंकि मेरी रहमत पुकारेगी, मेरी रहमत बुलाएगी, मेरी रहमत आवाज देगी, मेरी रहमत के पुकारने पर वो आएगा जब कुरान कहेगा या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह की रहमतें आवाज देंगी इंसान कहाँ जा रहा है, आपने रब की बारगाह में, तेरा रब बड़ा करीम है। जी जी। फरमाया अल्लाह ताला ने जब मेरी रहमतें बुलाएंगी, आएगा बंदा ऐसा से नदामत बेदार होगा, दो आंसू आंखों में लेकर आएगा। अल्लाह ने फरमाया आएगा मेरी बारगाह में आकर, मेरी बारगाह में आकर आंसू बहाएगा, फिर यूं ऊपर को हाथ उठाएगा, फिर अर्ज करेगा मौला मैंने गुनाह कर लिए, या अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है फिर मैं करम फरमाऊंगा, ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है फिर मैं अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अजीजों गौर तो करो, इंसानियत हर मौके पर, हर मोड़ पर मेरे मुस्तफा से फैज हासिल कर रही है। बेशक। आगाज से लेकर इंसानियत अपने अंजाम तक मेरे मुस्तफा से फैज हासिल कर रही है। अल्लाह का ये जो सब करम है, ये करम मेरे मुस्तफा के सदक़े में है। इंसानियत को अगर अल्लाह ने पैदा किया है, वजूद अता किया है, तो मुस्तफा के सदक़े में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान बने, अल्लाह ने बनाया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया, पहली औरत, पहली खातून। हम सब उन्हीं की औलादें हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों तवज्जो करो। हमारे जुबैर भाई जुबैर रजा हस्सानी साहब का हुक्म है, उस हुक्म की तामील कर दें। जी जी।
कर दें। कई लोग बड़ी टेंशन में हैं, जी सोच रहे हैं कि भाई ऐसे बिल्कुल गहरी सोच में डूबे हुए बैठे हैं जी कि पता नहीं मौलाना क्या कह रहे हैं। भाई मैं उर्दू में बोल रहा हूँ ना, समझ में तो आ रही है, उर्दू आनी चाहिए। जी ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा मोहब्बत से सुनो, इनके हुक्म की तामील करते हैं, बस जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। इंसानियत का आगाज यहीं से हुआ, इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। अब सिस्टम ये रहा कि एक मर्तबा में 2 बच्चे पैदा होते थे, जी एक लड़का एक लड़की। फिर अगली मर्तबा में 2 बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। बेशक। इधर जो लड़का है इधर जो लड़की है, इन दोनों का निकाह होता था। इधर जो लड़की है इधर जो लड़का है, इन दोनों का निकाह होता था। बेशक। यानी बदल दिया जाता था। एक साथ में जो लड़का लड़की पैदा हुए उनका निकाह नहीं होता था, वो सगे भाई बहन कहलाते थे। अगली बार में जो 2 पैदा होते थे एक साथ, वो सगे भाई बहन कहलाते थे। फिर इस तरह से उनका निकाह होता था, इधर वाला लड़का इधर वाली लड़की। इस तरह से इंसानियत आगे बढ़ी है। अल्लाह ताला का निज़ाम देखो, परवरदिगार की कुदरत देखो। मगर ये सारा निज़ाम, ये सारा अल्लाह ताला का पूरा ये निज़ाम किस लिए? फकत इसलिए कि लिबासे बशरियत में अपने महबूब को भेजना था। बेशक बेशक। अपने महबूब को दुनिया में भेजना था। वो महबूब जिसे अल्लाह ताला इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि परवरदिगार आलम ने फरमाया महबूब ये। और आला हजरत की जबान में अगर हम कहें ना, तो फिर आला हजरत की जबान में बात यूं होगी, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, जो कुछ है आका तुम्हारे लिए। जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूही, लूही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत,
हैसियत मसलके आला हज़रत उलमाए सुन्नत नारे हैदरी हज़रत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साई किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह ताला ने फिर मेरे हुजूर को दुनिया में भेजा, खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा, आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल बनकर मेरे आका आए। नबूवत और रिसालत का दरवाजा मेरे मुस्तफ़ा पे बंद हो गया। जो कुछ बना मेरे हुजूर के लिए बना, मेरे हुजूर के सदक़े में बना। जो कुछ बना हुजूर की शान ही ये पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। हाज़रीन, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमें और आपको सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और दौरानी गुफ्तगू जो मुझसे बतकाज़े बशरियत गलतियाँ हुई हों, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।